ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्ध अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। हालांकि इस युद्ध को बढ़ाने में अमेरिका का ही हाथ था, लेकिन अब खुद अमेरिका लाख कोशिश कर रहा है, फिर भी यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और पिछले 24 से 48 घंटों में हालात रातों रात इस तरह बदल गए हैं कि जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी, उसका असर अब भारत पर साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गया है। अब तक सिर्फ यह आशंका जताई जा रही थी कि कहीं इस बार भी कोरोना जैसा लॉकडाउन न लग जाए, लेकिन अब सच्चाई सामने आनी शुरू हो गई है। भारत में पेट्रोल पंपों पर कहीं लंबी लाइनें देखी जा रही हैं, तो कहीं खबरें आ रही हैं कि कई पेट्रोल पंपों पर स्टॉक ही खत्म हो चुका है, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरी तरफ इसकी वजह से दुनिया भर की सप्लाई चेन इस तरह प्रभावित हुई है कि अब भारत के कई पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक का साइन बोर्ड लगा दिया गया है। अगर ताजा अपडेट की बात करें तो छोटे शहरों की तो बात ही छोड़ दें, बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के पेट्रोल पंपों पर भी फ्यूल का स्टॉक नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इकोनॉमिक लॉकडाउन शुरू हो चुका है और भारत में जो कई पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं मिल रहा है, क्या उसकी सप्लाई स्थिर होने की संभावना है या इसके पीछे कोई और समाधान मौजूद है? एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो इस वीडियो में हम इसे समझते हैं। लेकिन भारत चुपचाप तमाशा देखने के बजाय पूरी स्थिति को मॉनिटर करके तैयारी भी कर रहा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध की स्थिति बहुत नाजुक है। ऐसे में यह युद्ध रुकेगा या लंबे समय तक चलेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार लगभग 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे यह साफ हो गया है कि अब युद्ध सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका भी सीधे इसमें शामिल हो गया है। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान के अंदर गहराई तक हवाई हमले तेज कर दिए हैं और मिसाइल और न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात अब एक मल्टी फ्रंट वॉर की शक्ल लेते दिखाई दे रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने 24 घंटों में इजराइल पर 50 से ज्यादा हमले किए हैं, जबकि ईरान की मिसाइलों के यरूशलेम तक पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। इसके जवाब में इजराइल लगातार जवाबी हमले कर रहा है और लेबनान सहित अन्य इलाकों को भी निशाना बना रहा है। साथ ही खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने और ऊर्जा केंद्र भी अब निशाने पर आ रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ गया है। जहां तक युद्ध रुकने की संभावना की बात है, फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक और अनिश्चित बनी हुई है। अमेरिका की तरफ से कड़ी चेतावनियां और बड़े सैन्य एक्शन के संकेत मिल रहे हैं, यहां तक कि जमीनी कार्रवाई की चर्चाएं भी हो रही हैं। वहीं ईरान भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहा और लगातार जवाबी हमले कर रहा है। ऐसे में फिलहाल तुरंत युद्ध रुकने के कोई संकेत नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों